नमस्कार दोस्तों। तो डोनाल्ड ट्रंप ने का स्टेटमेंट आया, यूएस ईरान का सीज फायर का डेट लास्ट था कल, और कल ये सीज फायर खत्म हो गया। आई मीन परसों ये सीज फायर खत्म हो गया। अब इस लास्ट डेट के बाद बहुत बड़ा एक सवाल था कि क्या ये वॉर आगे कंटिन्यू होगा या इस वॉर को रोक दिया जाएगा, ये सीज फायर मेंटेन रहेगा। वैसे तो क्या ही सीज फायर था, एक दूसरे के ऊपर शिप्स को तो हिट कर ही रहे थे ये लोग, और कहीं ना कहीं उस फ्यूचर को लेकर के बहुत कवायद थी कि आगे फ्यूचर में क्या होने वाला है। क्या यूएस का स्टांस हमें जो पीछे दिख रहा है कि बैकफुट पर चले गए हैं, क्या वो बैकफुट पर ही रहेंगे? तो ऐसा कुछ नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप को आप बिल्कुल यू एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड। ट्रंप से आप उम्मीद नहीं कर सकते कि वो एकदम पीछे से हट जाए या बैकफुट पर चले जाएं। ट्रंप का फिर से अग्रेसिव स्टेटमेंट आना शुरू हुआ, और अब तो ईरान को छोड़ करके उन्होंने ओमान को हिट करना शुरू कर दिया है। ट्रंप का स्टेटमेंट आया दैट आई विल बीट द शिट आउट ऑफ ओमान। अब यहां पर जो पूरी चर्चा थी वो इस बात की थी कि ओमान बीच में मीडिएशन कर रहा है, ईरान और यूएस के बीच में बात कराने की ओमान पूरी कोशिश कर रहा है। और हमने लास्ट तक ये सुना था कि ट्रंप ने खुद कहा था कि हम ओमान के थ्रू बात कर रहे हैं, हम डायरेक्टली बात नहीं कर रहे ईरान से, ओमान के थ्रू बात कर रहे हैं। और अब वो ओमान को ही उल्टा पुल्टा बोलने लगे। वो ओमान को ही बोल रहे दैट विल बीट द शिट आउट ऑफ देम। अब ये असल में हुआ ऐसा है कि ट्रंप को साइडलाइन लगा करके यहां पर ओमान ने कहा यह जा रहा है कि अपनी एक डील ईरान के साथ में कर ली है, जिसको लेकर के ट्रंप बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं, और इस वजह से वो इस रीजन के इस वॉरफेयर को और ज़्यादा कंटिन्यू करना चाहते हैं। अब इस पूरे मैटर को हम समझने की कोशिश करते हैं, पर इसको डिटेल में डिस्कस करने से पहले एक बड़ी अनाउंसमेंट अनअकैडमी टीम की तरफ से कि अगर आप यूपीएससी सीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो अनअकैडमी इज योर वन स्टॉप सॉल्यूशन। और अनअकैडमी का जो फाउंडेशन कोर्स है उसका वैल्यू 16,999 कर दिया गया है। ध्यान रखिएगा, ये जो ऑफर है कल इसका लास्ट डेट है, 19 अगस्त को ये ऑफर खत्म हो जाएगा। ये वही बैच है जिसमें अनअकैडमी के टॉप एजुकेटर जैसे मृणाल सर, प्रतीक सर, सुदर्शन सर जैसे एजुकेटर्स यहाँ पर आपको पढ़ाते हैं। इसका अगर आपको ज्वाइन करना है तो आप मेरा कोड इस्तेमाल करिएगा, APYT10 मेरा कोड है। लिंक आपको इसका डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो ज़रूर से ज़रूर इस बैच को आप ज्वाइन करिए। और क्योंकि हमारे आज़ादी को 80 साल हो चुके हैं, तो अगर 80 लकी लर्नर्स में से आप हुए तो 100% का रिफंड भी आपको इस पूरे कोर्स पे मिल जाएगा, और रिफंड के बाद आप अपनी प्रिपरेशन को फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकोगे। तो चलिए इसको डिस्कस करते हैं। अब देखिए डोनाल्ड ट्रंप के साथ हुआ क्या है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है दैट वी आर गोइंग टू बीट द शिट, वी आर गोइंग टू ब्लो द शिट आउट ऑफ ओमान। नाउ यहां पर ओमान के ऊपर सीधा सीधा धमकी है। ओमान को बॉम्ब करने की बात, यानी कि ओमान के ऊपर बॉम्बिंग करने की बात यहां पर डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं। अब अचानक से ट्रंप का ओमान से क्या दुश्मनी हो गया? अभी तक तो ओमान ट्रंप के बड़े दोस्तों में से एक था, जो कि ईरान से और यूएस की बात कराने में ओमान का बहुत बड़ा रोल था। कहते हैं कि मीडिएशन में ओमान का बहुत बड़ा रोल था। अब अचानक से ट्रंप के साथ में ये क्या प्रॉब्लम हो गई, और वो अचानक से इनको क्यों उल्टा पुल्टा बोलने लगे? कहा जा रहा है कि जब ये मीडिएशन के दौरान, देखिए ईरान और ओमान का जो पूरा मीडिएशन चल रहा था, जिसमें इनडायरेक्टली यूएस भी इन्वॉल्व था, यूएस से इनडायरेक्टली बातचीत चल रही थी, क्या हुआ कि यहाँ पर यूएस की तरफ से बहुत इंटरेस्ट नहीं दिखाया जा रहा था, और इसको लेकर के ओमान बहुत कंसर्न था कि हम इतना एफर्ट कर रहे हैं और डोनाल्ड ट्रंप आ रहा है, अपनी टीम को भेजता है और ये लोग उल्टा पुल्टा बोल के चले जाते हैं। तो ओमान ने अपने लेवल पर कि भाई हमारे यहाँ पर स्टेबिलिटी हो जाए, इस रीजन में स्टेबिलिटी हो जाए, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में स्टेबिलिटी हो जाए, क्योंकि उनका बिजनेस उससे चलता है, हम ईरान के साथ मिलकर के एक डील कर लेते हैं। और कहा यह जा रहा है कि अंदर खाने ओमान ने ईरान के साथ एक डील कर लिया और ट्रंप को पूरी तरीके से साइडलाइन कर दिया। और उसके बाद जब इस चीज़ के ऊपर ट्रंप का स्टेटमेंट पूछा गया, फॉक्स न्यूज़ पर ट्रंप ने अपना इंटरव्यू दिया, और उस फॉक्स न्यूज़ पर ही उन्होंने कहा कि डेडलाइन खत्म हो चुकी है और ये वॉर कंटिन्यू होगा। और सिर्फ वॉर कंटिन्यू नहीं होगा, उन्होंने कहा दैट आई एम गोइंग टू बीट द शिट आउट ऑफ ओमान। तो यहां पर क्लियर कन्फ्रंटेशन ट्रंप का ओमान के साथ है, और यही उनके साथ दिक्कत है। बहुत अग्रेसिवनेस में बहुत सारे स्टेटमेंट डोनाल्ड ट्रंप दे जाते हैं यहाँ पर। ये मेरा QR कोड है टेलीग्राम चैनल का, उसको आप जरूर से स्कैन कर लीजिएगा और मेरा टेलीग्राम चैनल जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा। उस चैनल के ऊपर हम काफ़ी सारा डिस्कशन यूपीएससी से रिलेटेड करते हैं। जितनी भी PDFs होती हैं मैं वहाँ पर आपको शेयर करता हूँ, जो भी इंपॉर्टेंट PDFs होती हैं। अब देखिए ईरान और ओमान के बीच में पूरी जो निगोशिएशन है किस तरीके से चल रही है। तो ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज आप देख रहे हो। अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में ईरान ने क्या किया है कि कुछ IRGC ने अपना रेस्ट्रिक्टेड एरिया बना दिया। बहुत सारी शिप्स क्या है, क्योंकि ये वाला जो पूरा एरिया है, ये एरिया जो रिस्ट्रिक्टेड एरिया है, जो आपको यहाँ पर मैप पे दिखाई भी दे रहा होगा, इस एरिया से शिप्स गुजर रही हैं, जो कि ओमान के कोस्ट से होते हुए फिर वो निकलने की कोशिश कर रही हैं, ताकि उनको ईरान हिट ना कर पाए। ईरान जो है वो यहाँ हॉर्मुज आइलैंड से हिट कर रहा है या लारक आइलैंड से हिट करेगा, और वहाँ से दूरी काफ़ी है। तो इसलिए शिप्स अगर ओमान के कोस्ट से होते हुए जाएंगे तो उनके बचने के चांसेस ज़्यादा होंगे। तो शिप्स ने ये ओमान के कोस्ट वाला एरिया लेना शुरू किया था। अब जितनी भी शिप्स को ईरान इस समय पर हिट कर रहा है वो इसी रिस्ट्रिक्टेड जोन से गुजर रही हैं। ईरान ने कहा है कि जो भी शिप्स पीसफुली यहाँ से गुजरना चाहती है, जब ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुला था, अब तो खैर पूरी तरीके से ही बंद कर दिया उन्होंने, बहुत कम शिप्स वहाँ से निकल पा रही हैं, तो उसके लिए इनबाउंड शिप्स को ये वाली लेन लेनी है, आउटबाउंड शिप्स को ये वाली लेन लेनी है, यानी कि ओमान के कोस्ट से दूर
ताकि ये लारक आइलैंड और होर्मुज आइलैंड से इन दोनों से आराम से इन दोनों लेन्स को कवर कर सकें, इन दोनों लेन्स को मॉनिटर कर सकें। अब यहां पर इसी को लेकर के पूरी डिस्कशन चल रही थी और इस डिस्कशन में ईरान और ओमान दोनों शामिल थे। ओमान को था कि चलो ठीक है, आपने जो शिप्स का लेन तय किया है हम भी उसी लेन को मान लेते हैं, और जो आपका रिस्ट्रिक्टेड एरिया हम भी उसको अभी फॉलो कर लेते हैं अभी के लिए। और इसी चीज को लेकर के कहा जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप बहुत ज्यादा गुस्सा हो गए। जो ये प्रोविजनल अरेंजमेंट इन लोगों ने किया है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में, जहां पर आपसी एक समझौता दिखाई दे रहा है ईरान और ओमान के बीच में, इसी को लेकर के ट्रंप जो है वो बहुत ज्यादा नाराज हो गए कि ईरान और ओमान अचानक से आपस में कैसे समझौता कर सकते हैं और यूएस को इस पूरे वेस्ट एशिया के सिक्योरिटी आर्किटेक्चर से बाहर कैसे ढकेल सकते हैं। ऑलरेडी ट्रंप वॉज वेरी फ्रस्ट्रेटेड विथ, भले उसने मक्का पैक्ट की तारीफ कर दी और कहा बहुत अच्छी बात है, ये है वो है, लेकिन अंदर खाने वो बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड पहले ही से थे उससे कि मेरा जो सिक्योरिटी आर्किटेक्चर मैंने इतने सालों तक यूएस ने बनाया है वो उसके लिए एक बहुत बड़ा बैकड्रॉप है, उसको बहुत बैकलॉश भी आ रहा है यहाँ पर डिप्लोमेट्स की तरफ से कि भाई तुमने तो इतना मेहनत हमने जो की थी मिडिल ईस्ट के अंदर उसका बर्बाद कर दी, और अब जो तुम बचे कुचे प्रेजेंट थे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर जो तुम कह रहे थे या इस रीजन में जो तुम बचे कुचे थे वो भी तुम खत्म कर रहे हो, क्योंकि ईरान और ओमान जैसे देश जो हैं वो आपस में डील करना शुरू कर चुके हैं। उसी को लेकर के डोनाल्ड ट्रंप बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड थे और उन्होंने इस तरीके के स्टेटमेंट दिया। प्लस उन्होंने ये भी कहा ईरान को कि ईरान को तो अपने यहाँ पर एक सफेद झंडा लगा लेना चाहिए, क्योंकि ईरान जो है वो ऑलरेडी इस वॉर को हार चुका है। अब ट्रंप ये बात अक्सर कहते आ रहे हैं, लेकिन कहीं से भी आपको दूर दूर तक दिखाई नहीं देता कि ईरान कहीं से भी इस वॉर को अभी तक भी हारा है। भले ही नुकसान इमेंस हो चुका है, उनको बहुत बड़ा लॉस हुआ है, उनका जो डिफेंस आर्किटेक्चर है इट इज ब्रोकन ऑलमोस्ट, लेकिन फिर भी दे विल नॉट गिव अप टिल आप कोई ग्राउंड फोर्सेस को ना भेज दो, तब तक वो क्यों गिव अप करेंगे। वो आप एक दिन बॉम्बिंग करोगे, अगले दिन वो फिर रिग्रुप होंगे, फिर से बॉम्बिंग होगी, फिर रिग्रुप होगा, फिर बॉम्बिंग होगी, यही सब चलता रहेगा। तो जब तक आप ग्राउंड फोर्सेस भेजोगे नहीं, वॉर खत्म होने वाला है नहीं। तो चाहे आप व्हाइट फ्लैग दिखाने को बोलो, रेड फ्लैग दिखाने को बोलो, जो करना है करते रहो, उनको फर्क नहीं पड़ रहा। ट्रंप कह भी रहे हैं इस बात को कि दे आर वेरी गुड पोकर प्लेयर्स। पोकर प्लेयर्स इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि वो अपनी वीकनेस को शो नहीं कर रहे। उनकी क्या वीकनेस है वो ट्रंप पकड़ नहीं पा रहे और इस वॉर को खत्म भी नहीं कर पा रहे। तो ट्रंप मान रहे हैं इस बात को कि दे आर वेरी गुड पोकर प्लेयर्स, लेकिन वो मर रहे हैं। ये ट्रंप का कहना है, अब ये कितना सही है कितना गलत है आपको पता है। ट्रंप ने कहा कि मेरे पास बहुत टाइम है और मिड टर्म इलेक्शंस का मेरे ऊपर कोई प्रेशर नहीं है, क्योंकि लगातार इस बात को कहा जा रहा था कि डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर मिड टर्म इलेक्शंस का बहुत जबरदस्त प्रेशर है और इसीलिए वो फ्रस्ट्रेशन में आकर के इस वॉर को खत्म करना चाहते हैं। ट्रंप ने उस चीज को भी साफ किया कि मिड टर्म इलेक्शंस का मेरे ऊपर कोई प्रेशर नहीं है, और अगर ट्रंप को ये बोलने की जरूरत पड़ गई है तो इसका मतलब मिड टर्म इलेक्शंस का जबरदस्त प्रेशर इस समय पर ट्रंप के ऊपर है। जबरदस्त प्रेशर कहा जा रहा है कि ट्रंप के ऊपर इस समय मिड टर्म इलेक्शंस का पड़ रहा है। एक दूसरा पोस्ट है ट्रूथ सोशल पर ट्रंप ने किया है, वहां पर ट्रंप ने कहा है कि अब हमारा गोल बहुत सिंपल है, हम ईरान को न्यूक्लियर वेपन होल्ड करते हुए नहीं देख सकते। ऑलरेडी हमने इससे रिलेटेड एक फेक न्यूज़ भी देखी है। न्यूक्लियर वेपन से रिलेटेड इतनी सारी फेक न्यूज़ चल रही है जिनकी वजह से जो ईरान और यूएस के बीच के निगोशिएशंस हैं वो भी डिरेल हुए हैं, कई बार डिरेल हुए हैं, डाइवर्ट हुए हैं। लड़ाई असल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की है। ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन होता तो वो अभी तक क्या वेट करता इतना। ईरान के पास अगर न्यूक्लियर डिटरेंस होता तो शायद आप उसके ऊपर कभी अटैक ही नहीं करते। अब वो न्यूक्लियर वेपन का प्रोग्राम और 10 साल उनका पीछे जा चुका है, ये बात उनको भी पता है। इसीलिए वो अपनी पूरी जो जान झोंक रहे हैं वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बचाने के लिए झोंक रहे हैं और कंपेंसेशंस लेने के लिए अपनी पूरी जान झोंक रहे हैं। ये बात ट्रंप के समझ में नहीं आ रही। ट्रंप का जो क्लियर एजेंडा है कि भाई स्टेट न्यूक्लियर वेपन हम उनको कभी बनाने नहीं देंगे और हम इस वॉर को कंटिन्यू करेंगे। यानी कि जिस डेडलाइन की बात हो रही थी, जिस सीज फायर की बात हो रही थी कि सीज फायर हो सकता है एक्सटेंड हो, वो चीज ट्रंप ने क्लियर कर दी कि ना भाई एक्सटेंड तो ना हो रहा, वो कंटिन्यू ही होगा। और दूसरी तरफ आप उसको कंटिन्यू होता देख भी रहे हो। आज UKMTO की रिपोर्ट है, एक शिप को फिर से यहाँ पर टारगेट किया गया स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे। ईरान ने फिर से शिप को स्ट्रक डाउन किया है। एग्जैक्टली आप उसी रीजन में देखोगे जहां पर ये पूरा रिस्ट्रिक्टेड एरिया है, ये सब रिस्ट्रिक्टेड एरिया जो ओमान के कोस्ट के करीब से गुजर रहा है, यहीं पर इस शिप को टारगेट किया गया। अभी तक उस शिप की नेशनैलिटी क्या है नहीं पता है, लेकिन ये एग्जैक्टली आज की खबर है, आज ही रिपोर्ट हुआ है, आज ही के दिन का ये इशू है। आज ही के दिन इसको अटैक भी किया गया शिप को। ये एकदम ओमानी कोस्ट के पास से गुजर रही थी ये शिप, इसको टारगेट करके इनको डिस्ट्रॉय कर दिया गया है। जितने भी इसके ऊपर लोग थे उनको बचा लिया गया है, लेकिन इस शिप को पूरी तरीके से निस्तो नाबूद यहाँ पर ईरान ने कर दिया है। और ईरान ने साफ कर दिया है कि जितनी भी शिप्स यहाँ से रिस्ट्रिक्टेड एरिया से पास होंगी उन सबको बिना उनकी नेशनैलिटी देखे सीधा सीधा हिट किया जाएगा। हालांकि अभी तक कोई कैजुअलिटी इसमें आज की डेट में नहीं हुई है। लगातार ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के ऊपर कंट्रोल ले लिया और अब अगर ओमान के साथ वो मिल गया है, जो कहा जा रहा है द सो कॉल्ड डील, अबाउट द सो कॉल्ड डील, तो अगर ओमान के साथ मिल गया ईरान तो फिर तो यार यूएस के लिए टेक्निकली मतलब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में टिक पाना भी बहुत मुश्किल हो जाएगा। और डोनाल्ड ट्रंप को ये बात अब इस हाई टाइम नाउ जब उनको ये बात समझ लेनी चाहिए।
तो ये पूरा मामला था ईरान और ओमान की डील के बीच में, और इसीलिए यूएस बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड है और इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप ने इस तरीके का स्टेटमेंट दिया। आई होप आपको पूरा मामला समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।